हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स। जो एसएससी एग्जाम के लिए आपके लिए इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बड़ा ही आसान और इजी तरीके से कराया जाएगा। और हमारी ये बुक 50 दिन 50 मैराथन से रिलेटेड चल रही है। तो इस वीडियो में आज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि बहुत ही आसान और इजी मेथड में आपको सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 47 से स्टार्ट करेंगे। देखो किस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी बनेगा, ये आप देखेंगे। कितनी वार्षिक दर पर, देखिए यहाँ पर हमसे वार्षिक ब्याज दर पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज की, जो मूलधन 33,000 रुपये पर 2 वर्ष में 31,680 रुपये का वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो किस दर से होगा? तो देखो, जब मूलधन राशि और चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्र धन आ जाए तो वहाँ पर अगर समय 2 वर्ष होता है तो वर्ग वाली संख्या होगी, और अगर समय 3 वर्ष होगा तो घन वाली संख्या होगी। तो यहाँ पर समय 2 वर्ष दिया है तो वर्ग वाली संख्या होगी। ये हमारे मूलधन को रिप्रेजेंट कर रहा है 33,000। अब 33,000 मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ेंगे तो ये मिश्र धन हो जाएगा, अमाउंट मिश्र धन जोड़ेंगे 0, 8, 6, 3 और 1 4, 3 3 6, ये हो गया। अब इसको छोटा करेंगे वर्ग के रूप में। देखिए 0 से 0 काटा मैंने और देखा मैंने 33 से मैंने इसको काटा 100 बार और 33 से मैंने इसको काटा 196 बार। क्लियर है? अब देखो ये 10 का वर्ग है, ये 14 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है और ये 14 का वर्ग है। क्लियर है? तो हमें घात इस समय को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो घात है ये समय को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें मालूम हो गया समय 2 वर्ष है, लेकिन ब्याज दर हमें ज्ञात करनी है। 10 से 14 हो गया कोई धनराशि, तो इसका मतलब 10 पर 4 का ब्याज होगा और यहाँ से ब्याज दर आ जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दर आ जाएगी 100 से गुणा % का चिन्ह, और यहाँ पर इसको आसानी से हम हल करेंगे। 0 से 0 काटा 10 चौक 40, 40% चक्रवृद्धि ब्याज की दर होगी। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 40%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ऐसे हमें चीज़ों को आसान करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 48। 4900 रुपये की मूलधन राशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतने। देखो सेम टाइप क्वेश्चन है। मूलधन राशि 4900, समय 2 वर्ष है, तो यानी कि वर्ग वाली संख्या होगी, और ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अब मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्र धन हो जाएगा सेम इस टाइप से। तो मैंने देखा 4900 रुपये की राशि जो मूलधन में है वह अमाउंट में बन गई हमारी, ये हो गया 5625। इसको मूलधन में जोड़ेंगे 5625, ये हो गया हमारा 70 का वर्ग, और ये हो गया 75 का वर्ग। क्लियर है? देखिए घात ही समय को रिप्रेजेंट करती है, तो 70 पर 5 का ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी ब्याज दर आ जाएगी 100 से गुणा % का चिन्ह, ये 0 से 0, 7 7 49, 7 सही 1/7। ये होगी हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक ब्याज दर 7 से 1/7%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 49। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से आप एक एक क्वेश्चन जानेंगे। जैसे कि दी गई क्वेश्चन में 10,500 रुपये की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 17,745 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर प्रतिशत बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। इसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि जब क्वेश्चन में मूलधन
और प्रिंसिपल अमाउंट आ जाए, यानी कि मूलधन और मिश्रधन आ जाए। मूलधन कितना है हमारा 10,500 और मिश्रधन है हमारा अमाउंट, जिसको बोलते हैं मिश्रधन अमाउंट 17,745 रुपये। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में मूलधन आ जाए और उसके साथ साथ मिश्रधन भी आ जाए, तो फिर आपको देखना है चक्रवृद्धि ब्याज में अगर समय 2 वर्ष दिया है तो हमेशा डेफिनेटली निश्चित रूप से ये मूलधन और मिश्रधन वाली संख्या हमेशा वर्ग में होगी, यानी कि वर्ग वाली संख्या बनेगी हमेशा। जब उसको आप हल करेंगे, कटिंग करेंगे, तो वे वर्ग वाली संख्या के रूप में कन्वर्ट होगी हमेशा, अगर समय 2 वर्ष आ जाए। और अगर समय 3 वर्ष आ जाए तो घन वाली संख्या बनेगी। और जैसे ही वर्ग और घन वाली संख्या बनते हैं, उनसे हम इजी तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिशत आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर यही रूल फॉलो करेंगे। तो हम देख लेते हैं ये किस संख्या का वर्ग बनेगी, क्योंकि इस समय 2 वर्ष है, हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिशत बताए। तो 21 से मैं इसको काट रहा हूँ 100 बार, 5 बार। 21 पंजे 105, 2 0 500 बार काटा। 21 अट्ठे 168, 9 बचेगा। 21 चौक 84, 5 बचेगा 21 और 10 बचेगा। 21 पंजे 105। मैंने 21 के पारे से इसको डिवाइड कर दिया। अब 5 से इसको डिवाइड करूंगा, 5 से 100 बार। देखिए आ गई ना ये वर्ग में संख्या। 100 किसका वर्ग होता है 10 का। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 3 5 30, 5 30, 4 5 9 45। ये 13 का वर्ग है। ये 10 का है, ये 13 का है। तो आप जान सकते हो 10 पर 3 का लाभ, 10 पर 3 का ब्याज मिलेगा। और यहाँ पर 100 से गुणा करके देखें तो परसेंट में आ जाएगा, 0 से 0 तो 30% का ब्याज दर होगा। ये होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो ये आ गया 3% ब्याज, 30% ब्याज दर। ये रहा, बिल्कुल सिंपल है, आसान है, बस आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन से सोल्व कर सकते हैं। इसको भी आप सीख कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए यदि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर, अब आप देखिए यहाँ पर 3 वर्ष दिया है और यहाँ मूलधन राशि दी है 4500 रुपये। तो आपको मालूम होना चाहिए इस मूलधन राशि के साथ साथ मिश्रधन राशि भी दी गई है। तो जब समय 3 वर्ष है तो संख्या एक घन वाली बनेगी, घन वाली। तो यहाँ पर मूलधन राशि है हमारी 4500 रुपये और मिश्रधन राशि आ गई 5,989 रुपये 50 पैसे। 1 दशमलव हटाकर 1 0 यहाँ पर लगा देंगे। क्लियर। अब ध्यान से देखो, 45 से मैंने इसको काटा 1000 बार और 45 से मैंने इसको काटा 1331 बार। क्लियर है, 1331। अब आप देखिए यहाँ पर किसका घन है ये 10 का घन है, ये 11 का घन है। आप कह सकते हो ये 10 का घन है और ये 11 का घन है। तो 10 पर 1 का ब्याज बना है, तो यहाँ पर ब्याज दर परसेंट बनेगी। 1/10 होता है 10%। लीजिए आ गया, बिल्कुल आसान। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये होता है हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाता है। चेक कर लीजिए, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपको मैथ के हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल इजी, आसान और सरल करके बनाएंगे आपके सामने। देखिए ये 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष यानी कि 3/2 वर्ष। 1.5 वर्ष में 10,000 रुपये की राशि, ये मूलधन हो गया हमारा 10,000 रुपये की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से इतने रुपए है। तो यहां पर हम इसको मिश्रधन में कन्वर्ट करेंगे। 10,000 में ये जोड़ेंगे 13,676। 10,000 में अगर हम ब्याज जोड़ ले तो ये वाला कंडीशन बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा
13,676.31। ये क्लियर है। अब देखो 2 दशमलव हटा कर ये यहाँ से 2 जीरो यहाँ पर लगाएंगे। अब इसको अगर हम देखें, ये हमारा 100 का घन बनता है, तो ये हमारा बनेगा 111 का घन बनता है। किसका बनता है? अगर हम इसको कटिंग करें 111 का घन बनता है। क्लियर है। तो 100 पर कितना ब्याज मिलेगा? देखिए 100 पर 11 का ब्याज मिलेगा, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, यानी कि 11%। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो 1.5 वर्ष में इतने रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से इतने रुपए है, तो वार्षिक ब्याज दर पूछा है। तो ये जो हमारा निकल कर आया है ये अर्धवार्षिक आया है, तो हमें वार्षिक बनाना है। तो वार्षिक ब्याज दर बनाने के लिए एक साल में 2 अर्धवार्षिक होती है, तो 11% में 2 से गुणा कर दीजिए, 11 दूनी 22, 22% वार्षिक ब्याज दर बनेगी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग है 11%, ये वार्षिक के अकॉर्डिंग है 22%। तो ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर पूछा है, क्योंकि वार्षिक ब्याज दर पूछा है, तो 22% हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्यूशन बिल्कुल इजी और सरल करेंगे। 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 10,210 रुपये 20 पैसे बनता है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताएं। देखिए यहाँ पर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से पूछ रहा है, और अर्धवार्षिक रूप से 2 वर्ष में 4 अर्धवार्षिक बनेगी, 4 हाफ ईयरली बनेगी। क्लियर है। जब 4 हाफ ईयरली बनेगी तो संख्या घात 4 वाली होगी। जैसे समय 2 वर्ष है तो वर्ग वाली, और समय 3 वर्ष है तो 3 घात वाली, और समय 4 अर्धवार्षिक या 4 वर्ष आ जाए तो 4 घात वाली संख्या बनती है। ध्यान दीजिए ये हमारा मूलधन है 22,000 रुपये, और मूलधन में अगर ब्याज जोड़े तो ये हमारा मिश्रधन बन जाता है। 22 में 10 जोड़ेंगे 32, 210.2, दशमलव हटाएंगे 1 जीरो यहाँ लगेगा। अब देखो हम इससे यहाँ पर हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से, 11 दूनी 22, 4 जीरो, फिर 11 दूनी 22, 10 बचेगा, हो गए 102। यहाँ पर ध्यान दीजिए 102 हो गया, 11 नम 99, 3 बचेगा, होगा 31, 11 दूनी 22, 31, 11 दूनी 22, कितना बचा? ये 11 में से 2 गए 9, 90, 11 अठे 88, 2 11 दूनी 22। क्लियर है ये। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से ये हो जाएगा 10,000 बार, और 2 से ये कटेगा 2 एकम 2, 2 चौगाड़ 2 छिक 12, 2 चौगाड़ 2 एकम 2, कटिंग हो गया। अब देखिए घात 4 वाली संख्या बनेगी, ये 10 की घात 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 की घात 4। ये तो इसका मतलब 10 पर 1 का ब्याज बना, तो ब्याज दर परसेंट कितना होगा? ब्याज 10% होगा, 1/10 बनता है 10%, लेकिन ये है अर्धवार्षिक के अनुसार। अर्धवार्षिक के अनुसार हमें चाहिए वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत। तो वार्षिक करने के लिए आपको पता है 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक है, 2 से गुणा करते ही 10 दूनी 20% वार्षिक, तो 20% वार्षिक ब्याज दर होगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 20%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, सिंपल आसान आपके लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 करेंगे, ये भी सेम टाइप है। देखिए अर्धवार्षिक है हमारा, तो यहाँ 2 वर्ष है तो 4 हाफ ईयरली बनेगा। क्लियर है।
अब देखो भाई 24,000 रुपये मूलधन राशि है, 24,000 रुपये, और ये ब्याज जोड़ेंगे 24 और 25 हो गया 49,766 रुपये 40 पैसे। ये 1 दशमलव हटाकर इधर 1 जीरो लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको छोटा करके कटिंग करेंगे। देखिए 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 एकम 12, 5 हो गए 56, 12 चौक 48, ये बचेंगे 8, 12 सत्ते 84, 2 12 दूनी 24, कटिंग होगी। अब 2 से कटिंग करेंगे इसकी, 2 से कटेगा ये, 2 से ये काटेंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 सत्ते 14, 2 तिये 6, 2 छिक 12, ये होगा। अब ये होगा हमारा, देखिए 10 की घात 4, ये हो जाएगा 12 की घात 4, 12 की घात 4 होगा ये 12 की घात 4 होगा। अब 10 पर 2 का ब्याज बनाइए, 10 पर 2 का ब्याज, यानी कि हो गया 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह 0 0, 20% बनाया है हमारा, लेकिन ये अर्धवार्षिक बनाया है। जब ये अर्धवार्षिक बना है तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 40% आ जाएगा वार्षिक। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने हल किया है, सेम उसी टाइप से होगा ये हो गया 40%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट, 40% होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 भी सेम इसी टाइप से करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने, हर एक एक क्वेश्चन इजी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। अगर कोई दिक्कत आ गई तो अब आप हमें कहना, बहुत इजी बनेंगे आपके लिए। अब देखिए ये भी सेम टाइप है, 2 वर्ष है, अर्धवार्षिक है तो 4 बनेगा भाई, सेम टाइप। तो डायरेक्ट लिखेंगे, मूलधन राशि हो गई हमारी 10,000, सॉरी 1,000 लिखा हुआ है जी, 1,000, और अमाउंट हो जाएगा हमारा 1,000 में ये जोड़ेंगे 14,64.1, दशमलव हटाकर 1 जीरो ये लगा देंगे। क्लियर, ये तो सीधा सीधा मालूम हो गया। ये वाली कंडीशन बन गई, देख लीजिए सेम। ये 10 की घात 4 हो गई और ये हो गई यहाँ, ये सेम कंडीशन है, ये 11 की घात 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 पर 1 का ब्याज 10% होगी ब्याज दर, 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होती है तो ब्याज दर हो गई 20%। 20% वार्षिक ब्याज दर, क्योंकि वार्षिक ब्याज दर पूछा है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट, सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा 20%। क्वेश्चन नंबर 55, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 बहुत ही जबरदस्त दमदार तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 2200 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग 1.5 वर्ष में 3 हाफ ईयरली होगा, 3 हाफ ईयरली, और इतने रुपए है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है तो वार्षिक ब्याज दर बताएं। तो देखो हम क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन भी ऐसे किया है। मूलधन हो गया हमारा 2200 रुपये और मिश्रधन हो जाएगा, मूलधन में ये वाला ब्याज जोड़ेंगे 22, 38, 60, 36.8 ऐसे इसको हम लिखेंगे अमाउंट को, और 1 हम छोड़कर दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो यहां लगेगा। 22 से मैंने इसको काटा 1,000 बार। अब 22 दूनी 44, 16 बचेंगे, 3 उतार लिया मैंने यहां पर,
अब ये होगा 22 का पहाड़ा चलाएंगे इस पर, 22 सत्ते 154, 13 में से 4 घटाएंगे 9, उतारेंगे 6, 22 चौक 88, 8 बचेगा, उतारेंगे फिर 8, 22 चौक 88, ये हो गया। अब हम देख रहे हैं क्या कंडीशन बनती है। ये 10 का घन हो गया, ये हो गया 14 का घन। क्लियर है। अब हम देखेंगे 10 पर 4 का ब्याज है, 10 पर 4 का ब्याज, ब्याज दर हो गई 4/10 हो जाएगी, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह 0, 40% होगी। लेकिन ये हुई हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, हमें बतानी है वार्षिक ब्याज दर। अब देखिए वार्षिक करनी है, 40 में 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 80% वार्षिक, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा वार्षिक। तो वार्षिक ब्याज दर होगी 80%, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56, ये अब यहां से अलग टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब तक थे अर्धवार्षिक, अब चलेंगे वार्षिक के अनुसार। देखिए वार्षिक के अनुसार, यहां पर भी वार्षिक के अनुसार है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। राहुल को किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष के लिए, देखो जब हम क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज और ये इक्वल टू इक्वल होता है। ये अगर हम ऐसे लिख रहे बराबर में या बटे में लाकर लिख रहे तो ये इक्वल टू इक्वल ही माना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। राहुल को किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष इतना रुपया और दूसरे वर्ष इतना रुपया ब्याज मिलता है। ब्याज धन चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से हो तो ब्याज की दर परसेंट बताए। देखिए दूसरे वर्ष इतना 1400 रुपये से तीसरे वर्ष कितना हो जाता है 2996 रुपये। तो यहाँ एक साल के अंदर अंदर इतना हो जाता है, यानी कि एक साल में इतनी राशि हो जाती है। 14 से डिवाइड करेंगे, वार्षिक ब्याज दर आ जाएगी 100 बार, 14 से काटेंगे 100 बार, 14 दूनी 28, 14 एकम 14 चौका 56। क्लियर है। देखिए 100 से ये कितना अधिक है, ये 114 अधिक है ये, क्योंकि 200 में से 100 घटाएंगे 114, और यही ब्याज दर परसेंट होगी हमारी 114। वार्षिक होगी यहाँ, क्योंकि इस बार यहाँ वार्षिक रूप से चल रहा है। ऑप्शन है बी इज राइट आंसर। ये रहा वार्षिक ब्याज दर होगी 114%। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से है, इसको भी ऐसे ही करेंगे। समान ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से है। देखिए तो एक धनराशि एक वर्ष में 2700 रुपये से दूसरे साल में 3645 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर हमें बताना है। 9 से काटूंगा मैं, 9 3 27, 9 चौक 36, 0 9 पंजे 45। 3 से काटूंगा 100 बार, और 3 एकम 3 3 9 3 पंजे 15। 100 से कितना कूद गया ये हो गया 35। तो 35% वार्षिक ब्याज दर होगी। तो वार्षिक ब्याज दर होगी 35%। देख लिए बहुत इजी है, देखो बहुत सिंपल सरल और आसान शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 4900 रुपये, देखिए 3 वर्षों में 4900 रुपये और 5 वर्षों में 6400 रुपये हो जाती है। देखिए 3 वर्षों में और 5 वर्षों में, इसका मतलब 2 वर्ष के अंदर अंदर हो गया। तो जब समय 2 वर्ष आता है तो वर्ग वाली संख्या आती है, यहाँ पर वर्ग वाली संख्या अपने आप ही आ गई। 2 0 से 2 0, ये 7 का वर्ग हो गया, ये 8 का वर्ग हो गया। देखिए हो गया ना वर्ग वाली संख्या। तो यहाँ पर मुझे मालूम हो गया 7 से 8, 7 से 8 यानी 7 पर 1 का ब्याज, तो ब्याज दर परसेंट आ जाएगी। 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह। अब देखो 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 14 सही 2/7, ये होता है ब्याज दर परसेंट। आंसर आ गया हमारा 14 से 2/7%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर
59। इसको भी आसान तरीके से करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्ष में 2809 और 3 वर्ष में 2977.54। देखिए 2 वर्ष से 3 वर्ष यानी 1 साल के अंदर अंदर वह राशि इतने से इतनी हो गई, तो कितने का ब्याज बना, इसमें से ये घटाएंगे कितना, 54 तो जो का तो लिखेंगे, 7 में से 17 में से 9 घटाएंगे 8, यहाँ रह गए हमारे 6 0 और 9 में से 8 घटाएंगे, ये हो गया हमारा ब्याज। अब देखो ब्याज की दर निकालनी है। 2809 पर 168.54, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 2 दशमलव से 2 जीरो हटी। अब मैंने इससे इसको डिवाइड किया, पूरा 6 बार डिवाइड होता है, तो 6% का ब्याज, पूरा ब्याज दर लगेगा 6%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। बिल्कुल इजी है, आपके सामने कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 60। एक राशि 3 वर्ष बाद इतने रुपए हो जाती है, 7 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर से। देखो 3 वर्ष में कितना बताया उसने, 9036 रुपये, और आफ्टर 7 ईयर्स 7 वर्ष बाद वह हो गई 11,484 रुपये, ये हो गई। इसका मतलब 3 से 7 यानी 4 साल में कितना ब्याज बढ़ा, देखो 4 साल में 14 में से 6 घटाएंगे 8, 7 में से 3 घटाएंगे 4 और 4 0 4, 11 में से 9 घटाएंगे 2, ये हो गया। 4 साल में हुआ, 4 से भाग देंगे, 1 साल का ब्याज आ जाएगा, 4 6 24, 4 एकम 4 दूनी 8, 612 रुपये। अब इसमें 3 साल का ब्याज है ये, तो 3 से गुणा करेंगे और इसे घटा देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो मूलधन राशि आ जाएगी 0 0। 10 में से 8 घटाएंगे 2 और 8 में से 1 घटाएंगे 7, 7200 रुपये, ये आ गया मूलधन राशि। अब इस पर हमें ब्याज दर निकालनी, 7200 रुपये पर 612 रुपये का ब्याज, 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह, 2 जीरो से 2 जीरो। अब इससे ये 8.5 बार कटेगी पूरी 72 से ये 612 8.5 बार कटता है, तो ये हमारी ब्याज दर है। अब उसने आगे बढ़ाया है कि यदि उसी राशि को 2 वर्ष के लिए दुगनी ब्याज दर पर दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज बताए। दुगनी दर होगी अब 17%। अब वह 17% हो जाती है दुगना ब्याज दर के कारण। अब यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे 2 साल के लिए, 17 + 17 + 289, 100 से भाग, परसेंट का चिन्ह, ये हमारा सक्सेसिव मेथड है। अब हम इसको जोड़ेंगे, 17,034 और 236.89%, ये हो गया हमारा सक्सेसिव मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज आ गई 2 साल की 17% की दर से। अब हमें CI निकालना है 7200 रुपये की राशि पर 36.89%, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, लगभग आ जाएगा ये 2656, ये गुणा करने के बाद 2656 आता है लगभग में, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्वेश्चन नंबर 61, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, वह धनराशि 3 वर्ष के अंत में 13,310 रुपये और 4 वर्ष के अंत में 14,641 रुपये हो जाती है, मूलधन बताए। देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड और ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। हम यहाँ पर देखेंगे 3 से 4 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा है। देखो 14,641 में से अगर मैंने 13,310 घटाया
तो मुझे मालूम हो जाएगा एक साल में कितना ब्याज लगा। एक में से 0 घटाएंगे 1, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 6 में से 3 घटाएंगे 3 और 14 में से 13 घटाएंगे 1। 1331 रुपये का ब्याज किस पर बनता है ये एक साल में? ये बनता है हमारा 13,310 पर। 13,310 पर 1331 ही कम 1331 धाम ये 10 बार कटा तो ब्याज दर आ जाएगी 10%। क्योंकि 1/10 फ्रैक्शन में होता है तो परसेंट में होगा वो 10%। क्लियर? तो मुझे मालूम हो गया ब्याज दर हो गई 10%। अब देखो वह धनराशि 3 वर्ष के अंत में इतनी हो गई, मूलधन राशि बताओ। तो एक साल की ब्याज दर 10% है, 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज दर होगी 33.1। 33.1% चक्रवृद्धि ब्याज और यह है हमारा अमाउंट 1331। जब ये अमाउंट है तो इधर भी अमाउंट बनाएंगे 100% मूलधन राशि ब्याज में जोड़ेंगे, 100 जोड़ेंगे इसमें 133.1% हो जाएगा ये। तो इधर भी ये अमाउंट परसेंट में बन गया 100 में जोड़ते ही। अब देखो 1 दशमलव से मैंने 1 0 लगाई, ये हो गया 1331 से 1331 100 बार कटा, परसेंट की 2 0 ये लगाई, ये आ गया हमारा आंसर 10,000 रुपया। तो मूलधन राशि होगी 10,000 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। देखो स्टैंडर्ड जबरदस्त क्वेश्चन था। अब हम इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1 वर्ष के अंत में इतने रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में इतने रुपए हो जाता है। तो वही तरीका, इसमें से ये घटाएंगे 1150 रुपये घटाएंगे और मालूम करेंगे कितना ब्याज बनता है। 5 2 12 में से 5 घटाएंगे 7, 2 में से 1 घटाएंगे 1, ये हो गया 172 रुपये 50 पैसे। ये हो गया 172 रुपये 50 पैसे। एक वर्ष के अंत में इतने रुपए हो जाता है। देखो दूसरे वर्ष के अंत में इतना, तो इतना हमारा ब्याज, ये इसमें से ये राशि घटाएंगे इतना ब्याज बनता है। क्लियर? अब देखो ये किस पर बना है, ये हमारा ब्याज इस पर बना है 172 रुपये 50 पैसे 1150 पर 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह ऐसे। यहाँ से ब्याज दर आ जाएगी 1 दशमलव से 1 0 हटी 1 0 से 1 0। और जैसे हम इसको कटिंग करेंगे ये हो जाएगा 15 बार कटेगा। 15 पंजे 75, 15 दूनी 30। देखो 15 पंजे 75, 7 15 7 22, 2 15 एकम 15 2 17, बिल्कुल सही है। तो हमारी ब्याज दर बन गई 15%। अगर देखिए ब्याज दर पूछता तो यहाँ से हमें ब्याज दर मालूम हो जाती 15%। हमसे पूछा है मूलधन, एक साल की ब्याज है हमारी 15%। तो ये हो जाएगा मिस धन, क्योंकि एक साल में धनराशि इतनी हो गई। तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 115% बराबर हो गया 1150 रुपये। 115 से ये 10 बार घटेगा। क्लियर है? और परसेंट की 2 0 ये लगेगी तो 1000 रुपये आ जाएगा। तो मूलधन राशि होगी 1000 रुपया और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। चेक कर लीजिए, बहुत अच्छा सुपर सॉल्यूशन आपके सामने। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी आसान है आपके लिए। चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक राशि 4 वर्ष में, देखिए 4 वर्ष में 10,800 रुपये, फिर 8 वर्ष में 32,400 रुपये हो जाती है। तो मूलधन राशि बताओ। इससे पहले 4 वर्ष में मूलधन राशि बताओ। ये इससे पहले 4 साल पहले मूलधन राशि कितनी थी। अब देखिए एक समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर चलती है। 4 साल में इतने से इतनी हो गई
तो देखो इससे ये क्या गुना बढ़ रही है, 3 गुना बढ़ रही है। देखो सबके लास्ट में 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो 108 तिया होगी, कितना होगा 108 तिया 324। तो यहाँ से ये कितनी राशि थी जो वह 3 गुना बढ़ी, 3 से इसे भाग कर देंगे, यहाँ की राशि आ जाएगी। देखो 2 जीरो तो ये सेम आएगी, 3 तिये 9 और 3 एक बच गया, हो गया 18, 3 चम 18, ये हो गई। क्योंकि यहाँ से देखेंगे फिर वही 3 गुनी मालूम हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारी मूलधन राशि आ गई 3600 रुपये। देखिए बहुत आसान, सरल और इजी तरीका आपके सामने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 12,600 रुपये। देखिए 12,600 रुपये और 9 वर्षों में 21,000 रुपये हो जाती है। देखिए ये हुई है 6 वर्ष में और ये राशि बन गई है 9 वर्ष में। तो सबसे पहले छोटा करके देखेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 21 से कट जाएगा, 21 छिके 126, 21 दाम 210। छोटा किया मैंने ये, और भी छोटा हो जाएगा, 2 तिये 6, 2 पंजे 10। देखिए 3 से 5 हो गई, 3 से 5 हो गई। अगर आगे की ओर बढ़ते चलेंगे तो 3 से 5, 3 से 5, लेकिन अगर पीछे की ओर आएंगे, क्योंकि इसने पहले पूछा है ये राशि, वह राशि यानी कि मूलधन राशि पूछा है, ऐसे 3-3 साल का डिफरेंट होके बढ़ता जा रहा है। 3 साल इधर कम होगा, इससे 3 साल पहले फिर यहाँ आ जाएगा, ये मूलधन राशि पूछा है ऐसे। तो हमें ये वाली कंडीशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए इस पर इधर आना है यहाँ से, तो कैसे आ जाएंगे ये, आप ऐसे करेंगे, इक्वल टू इक्वल कर लीजिए, 12,600 बराबर ये 5/3 गुणा 5/3, 2 बार लिखेंगे इसको, 3-3 वर्ष के अकॉर्डिंग। अब इसको हम हल करेंगे, मूलधन राशि आ जाएगी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, एक बचेगा, हो गए 10, मानी नहीं चलेगी 0, 100, 25 चौका 100, कटिंग हो गई। अब 3 तिये 9, 9 की गुणा करेंगे, देखिए 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 4536। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड और हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, इनको देखो बहुत आसान बनाए जाएंगे सक्सेसिव मेथड से। 2 वर्ष पहले जमा की गई राशि 10,500 रुपये की राशि, पहले वर्ष के दौरान 10%, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, दूसरे वर्ष के दौरान 12% प्लस 12, प्लस दोनों की गुणा करेंगे, 12 दाई 120, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव % का चिन्ह, ये होता है हमारा सक्सेसिव मेथड। 12 10 22 23.20%, ये आ गई हमारी चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल तक की। तो इसने पूछा है वह राशि ज्ञात करो, तो मूलधन राशि कितनी है हमारी 10,500 रुपये, और इस पर हम अमाउंट राशि पूछा है उसने, अमाउंट तो 100 में जोड़कर अपनी चक्रवृद्धि ब्याज की दर 100 में जोड़कर लिखेंगे 123.20%। यहाँ से हमें आंसर मालूम हो जाएगा। देखो 2 दशमलव अंक हटाकर 2 जीरो हटेगी, % का बटे में 100, 1 0 से 1 0 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कटिंग हो गई,
2 से काटेंगे, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 छिक 12। क्लियर। अब इनकी गुणा करेंगे, देखो 21 छिक 126, हासिल 12, 21 एकम 21, 12 33, 3 21 छिक 126, 3 129, यह आ गया 12,936। 12,936 ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। देखो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन, ज़बरदस्त तरीका, और इस वाले क्वेश्चन में भी यही मेथड आप यूज करेंगे। 2 वर्ष में 22,500 रुपये का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज दर, देखो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, यहाँ पर अमाउंट राशि पूछा था। यदि ब्याज दर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 8% हो, तो सक्सेसिव मेथड 5 + 8 + 8 पंजे 40, 100 से भाग, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 8 और 5 13, 13.40%। अब देखो हम CI ज्ञात करेंगे 22,500 रुपये की राशि का 13.40% का। देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो हटाया, 0.2 अंक हटाकर बटे में 100, 25 नंबर 225, चौका 100, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 1 4 तिये 12, 4 पंजे 20। क्लियर। अब इसको गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, 4 9 तिये 27, 4 31, 3 9 तिये 27, 3 30। यह आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 3015। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 3015। क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीका आपके सामने, सक्सेसिव मेथड। देखिए सक्सेसिव मेथड लगाएंगे हम, इसमें बहुत आसान हो जाएगा। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 16%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 15%। देखिए 3 वर्षों का हम सक्सेसिव मेथड कैसे लगाएंगे इसको सीखिए आप। देखिए पहले साल 16% प्लस दूसरे साल 20%। पहले इन दोनों को करेंगे, दोनों की गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 और 1 जीरो, ये 100 से भाग कर देंगे इसे, 2 अंक छोड़कर दशमलव, ऐसे 100 से जब भाग करेंगे तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये 3.20%। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, ये हो गया 20 और 16 36, 339.20। अब देखिए इसके साथ में ये आ गया ना, इसके साथ ही अब तीसरे वर्ष को एडजस्ट करिए, 39.20 प्लस 15, ये वाला, फिर वही तरीका, प्लस दोनों की गुणा करेंगे, 0 15 दूनी 30, हासिल 3, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगे, हासिल 3 लगे, 15 नंबर 135, 3 138, हासिल 13, 15 3 45 और 13 58। 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग 2 अंक छोड़कर दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, ये ऐसे। अब इन्हें सभी को जोड़ेंगे, देखो 8 0 8, 8 और 2 10, हासिल 1, 6 15 6 21, 21 और 39 60। तो 60.08% हो गया। बस अब ख़त्म हो गया। देखिए ये देखो, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। अगर आप दूसरा तरीका इसका अपनाएंगे उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, तो ये बेस्ट है आपके लिए। आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे कीजिए। अब हमें निकालना है 15,000 रुपये का 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। ये बनेगी 3 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज 16, 20 और 15% के अकॉर्डिंग ये बनी है। अब देखो CI ज्ञात करना है 15,000 रुपये का। जैसे कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल या फिर इससे, तो इस क्वेश्चन में लैंग्वेज के बाद हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, संख्या भर मल्टीपल परसेंट। ये आ गया 15,000 का CI आ गया मल्टीपल रूम में 60.08
0.08%। अब इसको गुणा कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। मैंने क्या किया, परसेंट से 2 जीरो हटाया और 2 अंक छोड़कर दशमलव से मैंने बटे में 100 किया। 50 दिए 150, 50 दूनी 100। 2 से मैंने इसको डिवाइड किया 30 बार, 0.4। अब गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 3 चौक 12 आ जाएगा पूरा, 30 3 90, 9,012 रुपया। चेक कर लीजिए, बिल्कुल सेम डिजिट आ गई है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हो सेम इसी टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 68 होगा। इसमें भी 3 वर्षों की दर 8%, दूसरे साल के लिए 10 और तीसरे साल के लिए 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। यहाँ पर भी तो सेम मेथड करना है हमें। 10,000 रुपये की राशि पर पहले साल 8% प्लस दूसरे साल 10 प्लस दोनों की गुणा करेंगे, 10 × 80, 2 अंक छोड़कर दशमलव यानी 100 से भाग करेंगे। हमारी ब्याज दर बनेगी 2 साल की 18.80%। ये अब इसके साथ में तीसरे वर्ष की लेंगे 18.80 प्लस 12 प्लस दोनों की गुणा 0, 12 × 8 = 96, 9, 12 × 8 = 96, 400 और 5 105, हासिल 10, 12 एकम 12 और 10 22। 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर आगे बढ़ जाएगा ये यहाँ पर ऐसे। अब देखो इसको जोड़ेंगे, 06505 2 8 10, हासिल 1, 12 2 14, या ऐसे जोड़ो 18 12 30 32 और 1 हासिल 33। ये आ जाएगा परसेंट। ये बन गई हमारी सेम इस टाइप से 33.0560। हमें CI ज्ञात करना है 10,000 रुपये की धनराशि पर। ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है संख्या पर मल्टीपल रूम में। ये 10% वाला कंसेप्ट, ये 90%, बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट मेथड आपके लिए। 33.0560 परसेंट लगा है। अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, परसेंट हटाएंगे, 2 जीरो हटेगी। अब 2 जीरो से गुणा में ये 2 जीरो जैसे ही हटेगी तो ये दशमलव यहाँ पर पहुँच जाएगा यहाँ। अब हमारा आंसर बनता है 330.5। ये बन गया 3305.6, 3305.6। चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। ये आ गया ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। देखो बहुत ही प्यारा मेथड आपके लिए, बहुत अच्छा तरीका यूज किया हमने। इस मेथड से आप ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को इजी कर सकते हैं। जब इस तरह के चाहे जितने क्वेश्चन आ जाए इस लेवल के, सब आसान हो जाएंगे ऐसे। अब क्वेश्चन आता है हमारा 69। ये नई टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है यहाँ से, तो इसको करने का तरीका देखेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमें क्या बताता है। किसी धनराशि का मिश्रधन 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतना। देखिए मिश्रधन दिया है 9261, 21 का घन होता है ये। 9261 21 का घन होता है और ये मिश्रधन है। तो मूलधन देखिए मैंने बताया था, जब 3 वर्ष दे दिया जाए, 3 वर्ष और अमाउंट दे दिया जाए, 9261 दे रखा है यहाँ पर अमाउंट, 9261 21 का घन है। जब समय 3 वर्ष है तो घन वाली संख्या आएगी। अब घन कैसे पता लगाइए, 21 का है तो देखिए 5% से हमें मालूम हो जाएगा। 5% को फ्रैक्शन में देखेंगे, बटे 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 और बटे में 20। जब ये 21 का घन हो गया 9261 तो 20 का घन हो गया 8000। ये रहा। देखिए हमें मालूम हो गया है मूलधन राशि है 8000। अगर यहाँ पर मूलधन राशि पूछी जाती तो 8000 हमारा आंसर बन रहा था, लेकिन उसने आगे बढ़ा दिया सवाल। ये कहा है कि उसी धनराशि पर यानी कि इसी मूलधन राशि पर 3 से ही 3/4 वर्ष में उसी ब्याज दर पर इस पर 5% पर साधारण ब्याज बताना।
तो बहुत ही आसान है, साधारण ब्याज निकालना है। मूलधन राशि 8,000 रुपये है। 8,000 रुपये का समय कितना दिया, 4 × 12 3 15/4 वर्ष, और गुणा दर % हो गई 5%। लीजिए यहाँ से हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। मैंने क्या किया, % से 2 जीरो हटाया, 4 से काटा इसको 20 बार, और गुणा किया मैंने 15 × 5 = 75 दूनी 150, और ये वाली जीरो बची, तो 1,500 रुपये आ गया हमारा साधारण ब्याज। लीजिए 1,500 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। और बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन, आगे भी सभी क्वेश्चनों का इजी सॉल्यूशन मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 70, देखिए क्वेश्चन नंबर 70, एक राशि पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 25.44%। अब होता कैसे है, चेक कर लीजिए। सक्सेसिव मेथड से दिखाएंगे हम आपको। 12 + 12 2 साल का हो गया, 12 12 144, 2 अंक छोड़कर दशमलव। देखिए 12 12 24 और 1 25, 25.44, ये है ऐसे। तो हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया सक्सेसिव मेथड से। अब आपको दूसरी ट्रिक से भी बताते हैं। देखिए जब समय 2 वर्ष हो और ब्याज दर हो जाए 12%, तो CI की दर ऐसे। ये भी तरीका सीख लीजिए। पहले करेंगे 12 का वर्ग, समय 2 वर्ष है तो वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग होता है 144, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, हासिल 1 लगेगा। फिर 12 का गुणा समय में करेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25। इस तरीके से भी आप इसकी CI दर बना सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ऐसे। तो 2 तरीके बता दिए, वैसे और भी तरीका है, बट आप अच्छे वाले ये 2 तरीके कोई से भी यूज कर सकते हैं। देखो तीसरा भी सीख सकते हैं आप। 100 पर 12% का ब्याज 112/100 गुणा 112/100, ऐसे भी आप कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 12 यानी कि 112 का स्क्वायर बटे में 100। फिर वही तरीका 100 से ज़्यादा है, 12 12 का वर्ग 144, और हासिल 1, 112 में 12 जोड़ेंगे 124 और 1 125। 100 से कितना आया दिया है, यहाँ पर हमारा ये 100 से भाग भी करेंगे ये, और देखेंगे 100 से कितना अधिकता है, ये है 125.44, तो 100 से अधिक है ये हमारा 25.44%। देखिए तीसरा तरीका ये है आपके लिए। 1 2 और 3 तरीके मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात करने के बताए हैं, और ये तरीका जब यूज करते हैं जब समय 2 वर्ष दिया जाए। तो ऐसे आप किसी भी तरीके से आप इन सब चीज़ों को सीखकर क्वेश्चन का आसान सॉल्यूशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। तो चलिए देख लेते हैं आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि तरीका तो हमने आपको बताया है। अब सॉल्यूशन भी करते हैं। हमें मालूम हो गया चक्रवृद्धि ब्याज दर हो गया हमारा 25.44, और इधर बोला है 1590 है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इक्वल टू इक्वल हो गया, एक साइड में % आ गया, दूसरी साइड में संख्या। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 1590 बराबर 25.44%। अब उसने कहा है कि यदि दुगुना समय कर दिया जाए, देखो 2 के बजाय समय 4 वर्ष कर दिया जाए और ब्याज दर आधी कर दी जाए, समय 4 ब्याज दर आधी 6, तो साधारण ब्याज बन जाएगा। ये साधारण ब्याज 6 चुक 24% बनेगा साधारण ब्याज। तो इसका 24% जब हम हल करेंगे मूलधन राशि बनेगी, मूलधन राशि का 24% साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। ये इधर साधारण ब्याज हो जाएगा, और इक्वल टू इक्वल बन गया ये भी। तो देखो ऐसे इन सब चीज़ों को आसान। देखो मैंने इधर क्यों किया, क्योंकि जब मैं ब्याज से ब्याज काटूंगा मूलधन राशि आ जाएगी, तो मूलधन राशि पर ही तो साधारण ब्याज ज्ञात किया जाएगा 24%। और जब 24% उसका निकाला जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, साधारण ब्याज। ऐसा ही बराबर लिख दिया। तो ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल। तो इक्वल टू इक्वल ही चलते हैं दुनिया के सभी क्वेश्चनों में, इन सब का जो यूज होगा इस फॉर्मेट में ही होगा। बस आप ये फॉर्मेट सीखे, टॉप महारत हासिल कीजिए मैथ के अंदर। अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए ये हो गया, मैंने क्या किया, % से % हटाया मैंने, और 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाया, तो मैंने नीचे 100 लिखा। 5 से काटा 25 बार, 5 पंजे 25, ये 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8,
और 4 पंजे 20, 25 बार 4 से, 4 छिक 24, 4 ते 12, 4 छिक 24, कटिंग हो गई, छोटा कटिंग हो गया। अब इसको मैंने काटा 12 से, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 12 तिये 36, 53 से मैंने इसको काटा 30 बार। अब देखिए 75 दूनी वो 25 ते 75 दूनी 150 और 1 जीरो ये लगेगी, यानी कि 1500 बन जाएगा। तो साधारण ब्याज जो बना है वो 1500 बना है। अगर हम देखें SI साधारण ब्याज बना है 1500 रुपया, और ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं, नया क्वेश्चन आता है। कोई धनराशि 7 वर्ष में साधारण ब्याज से 70% बढ़ जाती है। देखिए 7 वर्ष में 7 दाई 70, 10% का ब्याज दर बनी, 10% बन गई, 7 दाई 70, 7 साल में 70% बढ़ा, इसका मतलब 7 साल में 70% हो गया, 7 दाई 70, 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर बन गई। और 8,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए उसी ब्याज दर पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा इसका। देखिए CI निकालना है मुझे, 8,000 रुपये का CI। देखिए 1 साल की ब्याज दर 10 है तो 3 साल की 33.1 हो जाएगी। सक्सेसिव मेथड से पढ़ाया हुआ है पिछले क्वेश्चनों में, इसका 33.1 बनेगा। देखिए 33.1% से मैंने 2 जीरो हटाया, 1 दशमलव से 1 जीरो हटाया, 8 गुणा 331 आपस में गुणा करेंगे, 8 × 8, 8 तिये 24, 2 8 तिये 24, 2 26, ये रहा 2648। अब देखिए सक्सेसिव मेथड 100 के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। देखो ऐसे, ये आपको पता होना चाहिए। 3 बार लिखेंगे 110 बटे 100, 110 बटे 100। सक्सेसिव मेथड 33.1 बनाकर दिखा रहे हैं हम आपको कैसे बनता है ये। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटे, ये रहेगा 11 11, 3 बार करेंगे 1331 आता है, और बटे में 10, 10 से भाग करेंगे, 1 अंक छोड़कर दशमलव। 100 से कितना ज़्यादा है ये, 133.1 है, तो 100 से ज़्यादा है 33.1, तो ये बन गई हमारी ब्याज दर। तो ऐसे ब्याज दर होती है ये, जब समय 3 वर्ष हो, ब्याज दर 10% होती है तो 33.1 होता है, 33.1। तो मैंने 8,000 रुपये का 33.1% चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया, तो मुझे मालूम हुआ 2648 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना, 2648 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 72। देखिए, यदि 12% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1908 रुपये। देखिए 12% की दर से 2 वर्ष का अभी निकाला था, 12% की दर से 2 वर्ष का 25.44, तो अब लिख लीजिए 25.44% बराबर हो जाएगा 1908। ब्याज बराबर ब्याज मतलब इक्वल टू इक्वल, और इस वाले कॉन्सेप्ट में ये वाला तरीका लगा, और यहाँ पर ये वाला, ये इसी से चलेगा ये सब कुछ। ये जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो मूलधन ज्ञात करें। बस यहाँ से तो इसने मूलधन पूछा है और कुछ भी नहीं पूछा। तो देखो टेक्निकल तरीके से कैलकुलेशन का मेथड सीख लीजिए। 25 सत्ते 175, 25 हटे तो 200 हो जाएगा, तो 7 बार मारनी चलेगी इस पर। 7 बार, 7 7 ये रहा 7 बार, यही आंसर आ जाएगा। बस कुछ भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। इससे से भाग करने पर हमारा 7500 रुपये आता है मूलधन राशि। देखिए बहुत आसान इजी मेथड है, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल आसान मेथड बताए जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 आसान बनाएंगे। एक व्यक्ति वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष के लिए 30,000 रुपये का निवेश करता है। देखो 30,000 रुपये मूलधन राशि का निवेश करता है। 1 वर्ष के अंत में उसे 34,200 रुपये मिलता है, यानी कि 1 साल में ब्याज 4,200 रुपये बढ़ गया। देखो 30,000 रुपये मूलधन राशि थी और ब्याज हो गया CI कितना, 4,200 रुपये। तो यहाँ से ब्याज दर परसेंट आ जाएगी 1 साल के लिए। 30,000 रुपये पर 4,200 का ब्याज है, क्या परसेंट दर होगी। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 100 के अकॉर्डिंग बना लेंगे। 3 से काटूंगा इसको 100 बार, और 3 से इसको 14 बार, 14 तिये 42 होता है ना। 100 के अकॉर्डिंग हो गया 14% ब्याज दर। तो मुझे यहाँ से ब्याज दर मालूम हो गया 14%।
अब उसने कहा है कि जो ये राशि है 34,200 रुपये की जो राशि है या दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी। देखिए दूसरे वर्ष के अंत में अमाउंट पूछ रहा है, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। 100 में ब्याज परसेंट जोड़ेंगे, अमाउंट हो जाएगा 114%। मैंने क्या किया, परसेंट से 2 जीरो हटाया। अब लास्ट डिजिट मल्टीपल करेंगे, टेक्निक बताई हुई है कैलकुलेशन की। 4 दूनी 8, लास्ट डिजिट 8 आना चाहिए, जिसमें 8 आ जाए लास्ट डिजिट, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन बी आता है 38,988, 38,988 ये रहा। देखिए कैलकुलेशन स्टाइल भी बहुत अच्छा है आपके लिए, आप इसको भी सीखे, बहुत अच्छा लगेगा और आपकी सारी प्रॉब्लम हम सोल्व कराएंगे, दिक्कत नहीं आने देंगे आपको। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। रमेश ने कुछ पैसे उधार लिए, पहले वर्ष के अंत में उसने 4565 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 6534 रुपये चुकाए। मतलब पहले वर्ष के लिए ये मिश्रधन है, दूसरे वर्ष के लिए ये मिश्रधन है। तो ब्याज दर दोनों कंडीशन में 10% ही रहेगी। तो रमेश द्वारा उधार ली गई राशि बताए। तो देखिए पहले वर्ष में ब्याज पैसा चुकाया, यानी कि मिश्रधन हो गया उसका 4565। तो हमारा मिश्रधन क्या बनेगा, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बनेगा, अमाउंट बराबर अमाउंट परसेंट बनेगा। पहले साल की 10% ब्याज दर है, 100 में जोड़ेंगे 110% बन गया। तो यहाँ से मिश्रधन काटेंगे, मूलधन राशि आ जाएगी, परसेंट से 1 जीरो हटाई, 1 लगा दी, 11 चौक 44, 11 कम 11 पंजे 55, जीरो ये आ गया। पहले कंडीशन के लिए मूलधन आ गया 4150। अब दूसरे वर्ष के लिए ये हमारा मिश्रधन का काम करेगा 6534, मिश्रधन बराबर मिश्रधन करेंगे। 2 वर्षों में 10% की दर से 21% ब्याज होता है, 100 में जोड़कर लिखेंगे 121%। अब हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, बटे 100 रख दिया मैंने इसको यहाँ, 11 से काटा इसको 11 बार, 11 पंजे 55, 10, 11 नम 99, 11 चौक 44 कटिंग, फिर 11 से काटा, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 100 की गुणा 54 में करेंगे 5400 हो गया ये। अब 5400 और 4150 जोड़ लीजिए, 4150 ये भी जोड़ लीजिए, मूलधन राशि आ जाएगी 0559, 9550 रुपये। देखिए मूलधन राशि आ गई 9550 रुपये, ऑप्शन डी, ये रहा ऑप्शन डी। ऐसे हमें एक एक क्वेश्चन सोल्व करना है, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने एक एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कराएंगे। बहुत ही अच्छा तरीका आपको सिखा रहे हैं और आगे भी बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन हम आपको सिखाते रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होने देंगे, हर क्वेश्चन आपके लिए आसान बनेगा, दिक्कत नहीं होगी आपको। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बड़ा आसान तरीका और बहुत अच्छी ट्रिक्स, किस्त वाला क्वेश्चन है ये। देखिए एक व्यक्ति एक धनराशि उधार लेता है, उसका भुगतान 2 वर्षों में समान 2 किस्तों में चुकाता है वो, और 5% की वार्षिक ब्याज दर है। यदि उसकी पहली वार्षिक किस्त ये है 882 रुपये, तो किस्त का मतलब अमाउंट बन जाता है इंस्टॉलमेंट, मूल जमा ब्याज। तो इधर हमें वही चीज़ करनी है, तो मूलधन राशि ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर 5% ब्याज दर से इसको सोल्व करना, 5 कम 5 दूनी 10, 20 पर 1 का ब्याज 21/20। अब 2 साल तक कैसे लिखना है, क्योंकि 2 वर्षों तक करना उसको, पहले 21/20, फिर दूसरे साल 21 और बटे में दोनों का जोड़ 41 होता है, दोनों का जोड़ ऐसे। अब इसे हल करेंगे, यहाँ से मूलधन राशि आ जाएगी, ये वाला टैलेंट है यहाँ पर। इन दोनों का जोड़ कर दिया मैंने 21, 20, 41। अब देखो 21, 21 441 दूनी बार कटेगा ये। अब इनकी गुणा करेंगे, मूलधन राशि आ जाएगी 20 दूनी 40 गुणा 41, क्या बना 0, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1680 आ गया। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 1640 ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 76। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 और 77। बहुत ही अच्छे बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए समझने पड़ेंगे इन सभी दोनों क्वेश्चनों को। अच्छे वाले क्वेश्चन है ये। देखो, एक कंप्यूटर 71,580 रुपये में नगद खरीदा गया या 12,000 रुपये नगद अग्रिम भुगतान के और उसके बाद 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज दर 20% वार्षिक हो और ब्याज अर्धवार्षिक रूप के आधार पर गणना की जाए अर्धवार्षिक, तो किस्त योजना के अंतर्गत ग्राहक द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा, कितनी राशि देनी है किस्त के अंतर्गत। तो देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी वैल्यू देखेंगे। 71,580 की कीमत वाला है। अगर उसमें से हम 12,000 रुपये नगद दे देते हैं, 12,000 रुपये, 0, 8, 5, 11 में से 2 घटाएंगे 9, 6 में से 1 घटाएंगे 5, तो इतना हमें बाद का किस्त के अकॉर्डिंग धन देना है, इतना। क्लियर है। अब देखिए अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग 20% है वार्षिक, तो 10% बनेगी अर्धवार्षिक और 10% को हम लिख देते हैं 1/10। ध्यान से देखो, और यहाँ मूलधन और इंस्टॉलमेंट बन जाएगी ये 10, 3 किस्तों में देना है हमें, ये रहा। तो 10, 10 में 1 का ब्याज जोड़ेंगे 11, फिर 10 का वर्ग करेंगे हम 100, 11 का वर्ग 121, 10 का घन 1000, 11 का घन 1331, ये बना। अब ध्यान से देखो, किस्तें बराबर होनी चाहिए, समान किस्त। 1331 करने के लिए 11 की गुणा, यहाँ 121 की गुणा। अब जब इधर गुणा किया है तो इधर भी 11 से गुणा करेंगे और इधर भी 121 से गुणा करेंगे। तो देखिए चीज़ें आसान हो जाएगी। 1000 तो ये हो जाएगा हमारा, 1100 ये आ जाएगा और 1210 ये आ जाएगा। इन्हें जोड़ेंगे 0, 1 और 2 और 1 3, 3310, ये आता है 3310। अब ये एक समान किस्त है, टोटल ये हो जाएगी 3 आ जाएगी, 1331, 1331, 1331 में अगर 3 से गुणा करेंगे, 3 × 3 3 3 9, 13 3 39, ये हो जाएगा इधर ये। अब देखो इक्वल टू इक्वल करेंगे हम, इक्वल टू इक्वल, इसके बराबर ये वाली राशि लिखेंगे, 3310 के बराबर लिखेंगे 59,580, 3310 बराबर हो जाएगा 59,580। और जैसे हमें 580, हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, 18 बार कटेगा ये, 18 की गुणा इसमें करेंगे ये इंस्टॉलमेंट में 3993। क्लियर है। अब गुणा करने पर कितना धनराशि बनेगी है, 18 3 54, 5, 18 9 162 और 5 167, हासिल 16, 18 9 162 और 16 178, हासिल 17 लगेंगे, 18 3 54 और 17 जोड़ेंगे, 7 4 11, 6 1 7, 71,874, ये हो गया। ये हमें देना है। और इससे पहले उसने कितना दिया था, 12,000 रुपये और दिया था, ये भी इसमें प्लस करेंगे। टोटल कितना चुका दिया, 4 7, टोटल इतना देना है 8 3 7 1 8, 83,874। अब इसमें से हमें ये राशि घटा देनी है, ये वाली 71,580 रुपये। तो हमें मालूम हो जाएगा कि किस्त योजना के अंतर्गत ग्राहक द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया किस्त योजना के अंतर्गत। क्योंकि ये राशि अगर हम घटाएंगे, नगद की राशि घटा देंगे, ये नगद की राशि है, अगर ये घटा देंगे किस्त योजना के अंतर्गत का पता लग जाएगा हमें। 71,580 4, ये हो गया, 17 में से 8 गए 9,
7 में से 5 गए 2, 3 में से 1 गया 2, 1, यह आ गया हमारा 12,294 रुपया। जबरदस्त क्वेश्चन था ये, बहुत ही हाई लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। एक ब्लूटूथ स्पीकर को 3500 रुपये नगद या 1000 रुपये नगद डाउन पेमेंट एवं शेष राशि के लिए 3 समान वार्षिक किस्तों में बेचा जा। यदि वार्षिक ब्याज दर 12.5% है तो किस्त की राशि बतानी। इस बार किस्त की राशि बतानी है हमें। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, 35,000 का, 3500 रुपये की कीमत का है वो। 1000 रुपये अगर नगद देते हैं तो फिर 2500 रुपये बचेंगे जो किस्त योजना के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब देखिए 12.5% को हम 25/2% की 20, 25/2, 1/8 लिख देंगे। 1/8 को 9/8 की फॉर्मेट में लिखेंगे। ये होगा मूलधन, ये होगा इंस्टॉलमेंट। 8 फिर 9, कितनी किस्त देनी, 3 समान किस्त। 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 8 का घन 512, 9 का घन 729। चलिए इनकी बराबर किस्त करनी है, 9 से गुणा, यहाँ 81 से गुणा, तो इधर भी हम 9 से गुणा करेंगे, इधर भी 81 से। तो ये तो हो गया 512 ही जूँगा तुम। अब ये देखेंगे 9 चौक 36, 3 9 6 54, 3 57, 8 एकम 8, 8 8 64, इन्हें जोड़ेंगे अब हम। 8 2 10 6 16, हासिल 1, ये होगा 8 रे हासिल 1 जोड़ेंगे, 8 रे 9 4 13, हासिल 1, 5 5 10 6 16 रे 17, 1736 आ गया हमारा ये। और इधर किस्त है हमारी 729। अब देखो ये इसके बराबर है, 1736 बराबर है 2500 रुपये के बराबर। 1736 बराबर कितना हो गया, ये हो गया 729 में इसकी गुणा करेंगे अगर हमें किस्त निकालनी है। देखो 1736 बराबर इस राशि के, जैसे इससे इसे काटेंगे, इसमें गुणा करेंगे किस्त में, तो किस्त की राशि हमें ज्ञात हो जाएगी। तो जैसे हम इसे हल करेंगे तो इसकी वैल्यू हल करने के बाद हमें पता लगेगी 1049.83 आ जाएगा लगभग में। हल कर देना आप, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78। देखिए क्वेश्चन नंबर 78, यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 44% दर को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की x% की दर से समतुल्य है तो x का मान बताना अर्धवार्षिक दर से। जैसे आपने सक्सेसिव मेथड पढ़ा है वही सेम मेथड यहाँ पर समतुल्य वाला लगेगा। 44% को हमें अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग देखना है तो x का मान बताना। तो देखो कैसे करेंगे। सक्सेसिव मेथड आप ऐसे कर सकते हैं, हमें पता है 44% कैसे आता है, जब 20% की ब्याज दर बनती है तब 44% आता है सक्सेसिव मेथड में। जैसे देखिए 100 के अकॉर्डिंग देख लीजिए, 100 में अर्धवार्षिक एक वर्ष में 2 होती है, 120/100, 120/100, 100 से 100 घाटा, 2 0 से 2 0, 12 12 की गुणा करेंगे 144। 100 से कितना बढ़ गया ये 44, तो 44% आ जाता है ये वाला। तो इसका मतलब x का मान क्या होगा 20%, x की वैल्यू आ जाएगी 20% ब्याज दर। यह सक्सेसिव मेथड कर लीजिए, ये रहा देखो 20 + 20 + 20 20 की गुणा करेंगे 400, 100 से भाग करेंगे परसेंट का चिन्ह, 2 0 से 2 0, 20 20 40 और 4 44 आता है ना, यही सेम मेथड। तो इसका मतलब x की वैल्यू हो गई हमारी 20%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 79। देखिए 10,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर उधार दिए जाते हैं तो कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन चेक करेंगे,
कि साधारण ब्याज 6,000 होना चाहिए। तो देखिए 10,000 रुपये की राशि पर 10,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 1 साल का 20%, 3 साल का 60% हो जाएगा। परसेंट से 2 जीरो काटा, 6 गुणा 3 जीरो 2 ये 1 ये 6,000 रुपये होता है। तो बिल्कुल सत्य है, 6,000 रुपये हो गया, देख लीजिए। तो पहला कथन तो डेफिनेटली आना ही आना है, ये वाला पहला कथन। अब और सेकंड भी देखेंगे यूज करके। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो है आना चाहिए 7200 आना चाहिए, अगर सही हुआ तो। 10,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के लिए 20% की दर से CI की दर निकालेंगे। देखो 2 साल की तो हमने बताई थी, 20% की दर से 44 हो गई, सक्सेसिव लगाएंगे। और तीसरे साल के लिए फिर हम यूज करेंगे क्या, 20 और प्लस दोनों की गुणा करेंगे, 44 दूनी 88, 1 जीरो 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह जोड़ेंगे इन्हें, 64 72.80, 8 भी जोड़ा इसमें, तो ये बनता है हमारी CI की ब्याज दर 72.80। तो इस राशि का 72.80% निकालेंगे। परसेंट से 2 जीरो, 2 दशमलव से 2 जीरो हटाई, 7280 रुपये बनता है CI। जबकि क्वेश्चन में ये है 7200 रुपये CI, हमारा बना है 7280। तो दूसरा कैंसिल हो जाएगा, तो पहला ही हमारा आंसर बनेगा कि कथन पहले वाला सत्य है, ये वाला। तो पहले वाला हमारा बिल्कुल राइट है, सही है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, देखिए क्वेश्चन नंबर 80, 9,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से ऋण पर दिया जाता है। तो कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि साधारण ब्याज 3500 रुपये होना चाहिए। दूसरा कथन है चक्रवृद्धि ब्याज 3960 रुपये होना चाहिए। ये तो हमें मालूम करना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए पहले वाला स्टेटमेंट देखेंगे। साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। दी गई धनराशि 9,000 रुपये का साधारण ब्याज 1 साल का 20% है, तो 2 साल का हो जाएगा 20 दूनी 40% साधारण ब्याज। परसेंट से 2 जीरो काटेंगे तो आंसर बनेगा 2 जीरो, ये लगेगा 4 नाम 36, 3600 रुपये बनता है साधारण ब्याज। जबकि उसने कहा है 3500 रुपये बनेगा। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पर। हमें मालूम करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 3960 रुपये आना चाहिए। दी गई धनराशि है हमारी 9,000 रुपये, उस पर 2 वर्ष के लिए 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 44% बैठेगा। 20% की दर से 2 वर्ष का 44% होगा CI। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 1 जीरो लगाइए, 9 चौक 36, 3 9 चौक 36, 3 39, 3960 रुपये बनता है CI। तो यही हमारा आंसर बनेगा 3960। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट सत्य है, तो केवल दूसरा ये वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको हर वीडियो का, हर बुक का सॉल्यूशन आपको ज़बरदस्त मिलेगा। आप हमारी हर किताब के सॉल्यूशन को देखते रहिए, आपका मैथ ज़बरदस्त और बेस्ट हो जाएगा।